एपिसोड की शुरुआत में सन वूकोंग पुनर्जन्म के बाद असुरा किंगडम पर आक्रमण कर देता है, जहां उनसे लगातार फाइट करते हुए वह एक इंद्र की तलवार को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वह उन सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ सन वूकोंग उस तलवार को एक बार हेवन में भी लेकर जाता है। वह इस तलवार की हेल्प से बुरी शक्तियों का नाश करना चाहता है। अब यहाँ पर लाइट एंड डार्कनेस का एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। इस युद्ध का सारा खतरनाक प्लान पहले से ही तैयार हो चुका है। और इसके बाद में वूकोंग यहाँ पर अब की बार अपनी लंबी वाली तलवार से हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भयंकर तबाही आती है। और साथ ही साथ इसके पीछे का मकसद डार्कनेस सोल को पूरी तरह से बचाना होता है। इसलिए पूरी की पूरी सिचुएशन को पलटने के लिए वह बंदा संजुन हॉल में मिलने के लिए जाता है, जो कि वह एक डार्कनेस स्पिरिट मास्टर भी होता है। अब इसके बाद में 4 सोल्जर्स इस हॉल में एक बॉक्स को ओपन करने लगते हैं, जिसको ओपन करते ही इसमें से बहुत ही भयंकर डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि इस बॉक्स में यूजुन नाम का एक मास्टर कई हजारों वर्षों से सो रहा होता है। लेकिन अब इसकी बॉडी को वापस से रिकवर किया जाता है। ये यूजुन बाहर निकलता है तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही भयंकर पावरफुल है। अब ये कई वर्षों से सो रहा था, इसलिए अब इसे भूख भी लग रही थी। जिसके बाद वह अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्हीं सोल्जर्स को खाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बाकी सोल्जर्स भी डरने लगते हैं। अब यूजुन इसके बाद में कहने लगता है कि कई दिन हो गए, इसलिए मेरी बॉडी को वापस रिकवर करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता है। तभी वो सारे के सारे मास्टर अपनी एनर्जी देने के लिए कहते हैं, तो यूजुन उन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी में डालने लगता है। तभी वह कहने लगता है कि अब डार्कनेस हमेशा ही जीत हासिल करेगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है और उस एनर्जी को आकाश में एक फॉर्मेशन बन जाता है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ दो पर्सन आपस में फाइट कर रहे थे। तभी वो लड़की सामने वाले पर्सन को लगातार फाइट में हरा रही थी, लेकिन ये पर्सन भी यहाँ पर कम नहीं होता है, वह भी कंटिन्यू उसका सामना कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि यह पर्सन इसको फाइट में हराना नहीं चाहता है। इसके बाद में वह लड़की अपनी एनर्जी पावर का यूज करके उस पर हमला करती है, लेकिन अब यहाँ पर यह पर्सन भी यहाँ पर एक शील्ड बना लेता है। इसके बाद में वह लड़की हंस हंस करके कहने लगती है कि गोटियन, अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार रहो। पर दोस्तों, अब इसके बाद में वह पर्सन गुस्से में आकर उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक किक मारता है, जिससे वह लड़की पूरी तरह से उसका पावर पता नहीं कहाँ चला जाता है और वह वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तभी गुआटियन लड़की से कहने लगता है कि आप अपने ही मास्टर से इस तरह से व्यवहार कर रही हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर अपनी पसंदीदा डिसाइपल में शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की गुआटियन की एक डिसाइपल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आकाश में यहाँ पर एक एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखकर वह लड़की कहने लगती है कि गॉडफादर वापस से रिकवर हो गए, और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद में 2 और पर्सन को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी 2 और लोगों को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे, और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी अपनी पावर के बारे में तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों को भी कुछ एनर्जी दिखती है, जो कि उसी तरह के आकाश में एनर्जी का फॉर्मेशन बनता है। तभी एक मास्टर बताने लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़ाई तो अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। तभी कुछ लोग और देखते हैं इसी फॉर्मेशन को, तो उनमें से एक ओल्ड ड्रैगन किंग बताने लगता है कि हेवन में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, हेवन में बहुत ही ज़्यादा उथल फुथल हो चुका है, और इस मामले में मैं कई गॉड से भी मिला था, लेकिन सभी अलग अलग थे। तभी एक मास्टर कहने लगता है कि ये जो भी एनर्जी दिख रही है और ये जो भी बदलाव हो रहा है, ये कोई गॉड नहीं है, क्योंकि गॉड का एक चेहरा है, लेकिन ये तो हमेशा ही अलग अलग तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन वह ड्रैगन किंग बताता है कि हमें इसके साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें पूरी तरह से सावधान भी रहना चाहिए। इसके बाद में दूसरी जगह को देखते हैं, जहाँ एक छोटा बच्चा बताने लगता है कि अब दुनिया में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, क्या अब यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वो पर्सन कहने लगता है कि हमारी पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, इसलिए हमें गर्म पानी पीने की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो पुराने जीनियस का जो ज्ञान बचा हुआ है उसको हासिल करने में लग जाओ। इसके बाद में वह बच्चा यहाँ पर बहुत सारी बुक्स को देखता है और उनको पढ़ने की सोचता है। तभी वह पर्सन सोचने लगता है कि हेवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो रहा है और मैं यहाँ बेवजह पूरी तरह से फंस चुका हूँ। लेकिन इसके बाद में हम 2 और लोगों को देखते हैं जो भी इस बदलाव को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही कुछ बदलाव हो रहा है और बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद में वह एक खाई में देखते हैं जहाँ की उसका मास्टर फंस चुका था। लेकिन यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आप अगर इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा।
और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।